हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है 555 शक्ति चैनल में। मैं हूं आपकी सोल सिस्टर रत्ना मौर्य। आज कुछ डिफरेंट और यूनिक बताऊंगी आपको, क्योंकि इसके पहले मैंने इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाया था लेकिन मेरे क्लासेस में मैं डेफिनेटली लाइट बॉडी एक्टिवेशन मेडिटेशन भी करा चुकी हूं और लाइट बॉडी एक्टिवेशन के बारे में बता भी चुकी हूं। बट यहाँ पे आज मैं इस बारे में डेफिनेटली कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ़ था एंड इस वजह से मैं इसमें बहुत टाइम लगना था इसको एक्सप्लेन करने में, तो क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो सकता था, तो इसी वजह से मैं अक्सर टालती गई कि आज बनाऊंगी कल बनाऊंगी। लेकिन चलो ठीक है, आज का वो टाइम आ ही गया कि आज मैं इस बारे में आपको अच्छे से गाइड करूं। तो बहुत सारे लोगों को जैसे अवेकनिंग आपका स्टार्ट होता है तो आपको बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स भी अपनी बॉडी में देखने को मिलते हैं, जैसे कि कभी कुछ ऐसे डिजीज़ हो जाना जो दवा वगैरह से ठीक ही नहीं होना, और हेडेक वगैरह होना, हार्ट में पेन वगैरह होना, या लेफ़्ट राइट बॉडी में पेन होना, या बर्निंग सेंसेशन होना, ठंडा गर्म फील होना, दुनिया भर की और सारे एक्सपीरियंसेस जो आपके बॉडी में आपको होते हैं। तो आप ना ये चीज़ जब समझ लोगे लाइट बॉडी एक्टिवेशन, तो आपको समझ में आ जाएगा वो सारी चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही थी, आप किस वाली स्टेज में हो, लाइट बॉडी एक्टिवेशन के किस स्टेज में हो। क्योंकि जो भी लोग स्पिरिचुअल साधनाएं करने लगते हैं उनका जो सोल बॉडी है, क्योंकि आप ये बॉडी तो है नहीं, आप तो सोल हैं, है ना। और आपकी बॉडी कोई कर्म तो कर नहीं रही है, जो कर रही है आपकी सोल कर रही है। आपकी बॉडी क्या है, एक कपड़ा मात्र है। मतलब अगर आपकी सोल इससे बाहर निकल जाए तो बॉडी सिर्फ एक मटेरियल है, जैसे कपड़ा एक मटेरियल होता है। एक्चुअली जो आपकी सोल है ना, वही सब कुछ करती है। मतलब कि दूसरों को हर्ट करना, गलत काम करना, अच्छे काम करना, सारा वही करती है। एक्चुअली बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई बॉडी, जो सोल हमारी होती है, सोल तो बिल्कुल इनलाइटेंड होती है, सोल तो ईश्वर का अंश होती है, तो सोल के अंदर तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, और सोल हमेशा प्योर होती है, सोल हमेशा शुद्ध होती है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगी कि जो आपकी सोल है ना, उसी से पाप होते हैं। तो वही जो आपकी सोल बॉडी है ना, वही आपकी जो सोल है, वो सारी एक कांड करती है, उसके बाद कर्मा भी वही बनाती है, फिर कर्मा से बाहर निकलने के लिए छटपटाती भी वही है, प्यार के लिए भी वही क्रेविंग करती है। जब बहुत सारा डिस्टॉर्शन इस सोल के अंदर आ जाता है, तो जब इसको पेन होता है तो पेन भी यही सहती है, और फिर यही इस पेन से बाहर निकलने के लिए फिर परमात्मा को यही ढूंढती है, यही अपने आप को प्योर करने के लिए फिर परेशान भी होती है, और फिर से एक बॉडी को धारण करती है अपने आप को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, तो सोल ही सारा कुछ करती है। सोल डेफिनेटली यूनिवर्स का अंश है, सोल डेफिनेटली वो महान जो पावर है, परमपिता है, उनका अंश है। लेकिन जिस तरीके से आसमान से गिरती हुई बूंद धरती पे आते आते दूषित हो जाती है, उसके अंदर बहुत सारी गंदगी आ जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से जब भगवान के अंश से एक ड्रॉप, एक सोल का ड्रॉप, यानी एक सोल अलग होती है और फिर एक्सपीरियंस करने के लिए इस धरती पे या इस यूनिवर्स में भटकती है, एक्सपीरियंसेस करती है, तो उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटीज़ आ जाती हैं, बहुत सारा डिस्टॉर्शन आ जाता है। और फिर अगर यही सोल वापस यूनिवर्स में, वापस उस परमपिता से मिलना चाहे, अपने धाम को जाना चाहे, तो उसे इस इम्प्योरिटीज़ को यहीं पे अर्थ पे छोड़ करके वहाँ जाना पड़ेगा। वो इस इम्प्योरिटी के साथ वापस नहीं जा सकती, तो उसको फिर प्रयास करना पड़ता है कि इस इम्प्योरिटीज़ को वो धुले, तपस्या करे और इन सारी नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करे, और अपने वाइब्रेशन को, अपनी सोल को फिर से उस लेवल तक प्योर कर पाए कि वो उस अपने घर पे वापस जा पाए और उसने परम पिता की सोल के साथ में मर्ज हो पाए। अब ये तो रही बात जो कि हर सोल को करना पड़ता है। दुनिया में जितनी सोल है सबको यही करना है, सब यही करने आए हैं। अगर हम ट्विन फ्लेम्स की बात करें तो ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग होती है, राइट। उनका भी यही पर्पज़ है कि उनको भी अपनी सोल को प्योर करके, अपने ट्विन से मीट करके, अपने ट्विन से मर्ज हो करके वापस अपने धाम को जाना है, परमपिता से मिलना है। लेकिन अब पहला टास्क तो इनका यही है ना कि अपने ट्विन के साथ मर्ज करो, अपने ट्विन के साथ यूनियन करो सोल लेवल पे। सोल मर्जिंग इनका सबसे पहला वो है। तो अब ट्विन के साथ मर्ज कैसे करेंगे? अब ट्विन के साथ मर्ज करने के लिए ट्विन के वाइब्रेशन को, एक डीएम को, एक डीएफ को, दोनों को अपनी वाइब्रेशन को एक करना पड़ेगा, एक लेवल पे करना पड़ेगा, और फिर मर्जिंग होगी।
राइट। और उसके बाद वो यूनियन में आएंगे और फिर वो परमपिता परमेश्वर से मिलेंगे। तो बेसिकली लाइट बॉडी एक्टिवेशन वो प्रोसेस है कि अपनी लाइट बॉडी के सारे नेगेटिविटीज़ को, सारे इश्यूज़ को, सारे नेगेटिव या जंक डीएनएज, इन सारी ओवरऑल नेगेटिविटीज़ को तपा के, तपस्या से बिल्कुल बर्न करके अपनी सोल को इतना प्योर कर लेना, इतना हाई वाइब्रेशन कर लेना कि हम वो यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन हो सकें। उस परम पिता की एनर्जी से हम अपनी सोल को अलाइन कर सकें और ख़ुद को जान पाएँ कि हम क्या हैं और क्यों आए हैं। तो ओवरऑल ये पूरा प्रोसेस है लाइट बॉडी एक्टिवेशन का, और ये 12 स्टेजेस में होता है। तो माना जाता है कि ये जो दुनिया है इसमें, यानी इंडिया जो है, इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लेवल तक का जो लाइट बॉडी एक्टिवेशन लगभग सबका हो चुका है। जो बहुत ज़्यादा लोअर डायमेंशन में है उनका नहीं हुआ है, उनका फर्स्ट या सेकेंड लेवल का है ओनली, सिर्फ वो भगवान को मानते हैं या थोड़ा बहुत उनको रियलाइजेशन है। लेकिन जो बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जो थोड़ा सा अवेकन है, जो समझदार हैं, जो चीज़ों को जानना समझना चाहते हैं, उन लगभग ऐसे लोगों के अंदर थर्ड लेवल का लाइट बॉडी एक्टिवेशन हो चुका होता है। लेकिन ज़्यादातर जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनका थर्ड या फोर्थ लेवल का लाइट बॉडी एक्टिवेशन होता है, तब उनको ये सोल शॉक लगता है। यानी ट्विन फ्लेम से मिलते ही जो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जो उनके सारे चक्रास फटाफट अलाइन हो जाते हैं, और जो सारे टेलीपैथिक एक्सपीरियंस है, दुनिया भर के एक्सपीरियंस, 5D लेवल के जो है, इनको अचानक ही 4D लेवल के एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, वो फर्स्ट या 2 लेवल के लाइट बॉडी एक्टिवेशन के नहीं हैं, वो थर्ड एंड फोर्थ लेवल लाइट बॉडी एक्टिवेशन के एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये माना जाता है क्या, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और मैंने देखा भी है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग होती है, वो थर्ड या फोर्थ लेवल के लाइट बॉडी एक्टिवेशन से स्टार्ट हो जाती है। और हाँ, मुझे एक क्वेश्चन एक डीएफ का आज याद आ गया जो अभी मैं बता रही हूँ, तो इसी में ले लेती हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड है। जो महादेव सीरियल में बताया गया है, नारद जी ने माँ पार्वती को बताया था जब वो शिव को पाने के लिए बहुत सारी तपस्या कर रही थी, तो उनको बताया गया था कि आप अपने मानव शरीर में 16 अशुद्धियाँ होती हैं, उनको बर्न करना होता है, उनको ख़त्म करना होता है, फिर आपका मिलन शिव से हो पाएगा। तो वो क्या कह रहे होते हैं वो बेसिकली लगभग इनडायरेक्टली यही कह रहे होते हैं कि आपकी जो बॉडी है, जो आपने ये जो शरीर धारण किया है, इस शरीर में जन्म लेने की वजह से आपके अंदर कुछ अशुद्धियाँ आ गई हैं जिसको आपको ख़त्म करना है। मतलब ये जो अर्थ की जो बॉडी है, इसका सारा नेगेटिव गुण ख़त्म हो जाएगा और ये पूरा लाइट बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी वो जो लाइट बॉडी है, यानी जो स्पिरिट बॉडी है, उनकी जो एक शक्ति का जो अंश है, उनका जो सोल होता है वो शक्ति का अंश होता है, तो वो शक्ति का अंश उनके अंदर एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव कैसे हो जाता? एक्टिव तभी हो जाता जब उनका जो उन्होंने जन्म लिया, जो शरीर धारण किया, उस शरीर की सारी अशुद्धियाँ ख़त्म हो जाती और रह जाता तो क्या, सिर्फ वही शक्ति का अंश। तो आपने देखा होगा उन्होंने भी तपस्या करके, भक्ति मार्ग से बहुत कड़ी तपस्या करके अपने आप को पूरा, अपनी नेगेटिविटी, सारी नेगेटिविटी को उन्होंने बर्न कर लिया। लाइट बॉडी एक्टिवेशन भी एक वही प्रोसेस है कि हम अपने अंदर की सारी नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करके, हमारा ईश्वर का अंश हमारे अंदर जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है, बट उसके अंदर बहुत सारे डिस्टॉर्शन आ गए हैं, और इस जो हमने बॉडी धारण करी है इसकी वजह से भी बहुत सारे डिस्टॉर्शन आ गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, क्या क्या बोलते हैं, इसके अलावा भी फियर इश्यूज, जंक डीएनए एंड बिलीफ सिस्टम, और बहुत सारे नेगेटिविटीज़ होते हैं। गिनाएंगे तो अभी 16 से भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो बहुत सारे होते हैं। तो वो धीरे धीरे जब हम तपस्या से ही बर्न कर सकते हैं, है ना। तो लाइट बॉडी एक्टिवेशन मेडिटेशन भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है, और अगर आप लाइट बॉडी एक्टिवेशन नहीं करना चाहते, अलग से मेडिटेशन नहीं करना चाहते, तो सिंपल मेडिटेशन, साधना, इनर वर्क, दुनिया भर की चीज़ों से भी धीरे धीरे आपकी सोल बॉडी एक्टिवेट होती जाती है और आपकी नेगेटिविटीज़ जाते हैं। लेकिन कड़ी तपस्या, कड़ा मेडिटेशन, रेगुलर मेडिटेशन, इससे आपका प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो ओवरऑल आपने अभी तक समझा कि लाइट बॉडी एक्टिवेशन का कितना महत्व है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में भी और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी। अब मैं आपको 12 स्टेजेस बताऊंगी, जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी आप चेक करते जाएंगे कि लगभग आप किस स्टेज में हैं। नोट्स बनाना आपका काम है,
और अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से रिपीट करके देखना, ये आपका काम है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइट बॉडी एक्टिवेशन स्टेज में क्या होता है कि आपको अचानक से यूनिवर्स से कनेक्शन सा फील होना या स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव होना शुरू हो जाता है एंड आप थोड़ा बहुत कुछ ईश्वर की पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं या फिर क्वेश्चन करने लगते हैं, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, कैसे हूँ, क्या पर्पज़ है मेरा। एंड आप थोड़ा बहुत यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं और आपको यूनिवर्स की एनर्जी मिलना आपकी बॉडी को, आपके चक्रास को, आपके सेल्स को, आपके डीएनए को, आपके बॉडी के एनर्जी सेंटर्स को यूनिवर्स से थोड़ी थोड़ी एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। दूसरे स्टेज में, दूसरा लाइट बॉडी एक्टिवेशन स्टेज में आप क्या करते हैं कि आप और ज़्यादा क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं और आपको थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ापन आपका बढ़ने लगता है, थोड़ा सा फिजिकल सिम्टम्स आने लगता है, एनर्जी ड्रेनिंग जैसा आपको महसूस होने लगता है क्योंकि आपकी एनर्जी राइज होना शुरू हो जाती है और आपके आसपास के लोगों की एनर्जी लो होती है, तो उस वक्त बड़ा ही जल्दी आप एनर्जी ड्रेन फील करने लगते हैं और वो चीज़ आपको महसूस भी होती है। तो वो अचानक से आपके साथ होने लगता है तो आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा सोने का मन करेगा और कार्मिक से थोड़ा सा ट्रिगर्स उस वक्त मिलना शुरू हो जाता है। हर एक चीज़ को आप रॉन्ग देखने लगेंगे कि आपके अगल बगल कुछ भी गलत हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा लड़ाई करना या उनको एक्सेप्ट नहीं करना या उनको बहुत ज़्यादा समझाने लगना, ये सारी चीज़ें आप शुरू कर देते हैं। उस वक्त ईगो बहुत ज़्यादा होता है, अचानक से आपका ईगो बढ़ जाता है कि मैं तो अच्छा हूँ और बाकी सारे लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए इनको। तो ये सारी चीज़ें आपकी शुरू हो जाती हैं। तीसरे लाइट बॉडी एक्टिवेशन स्टेज में आपका मेडिटेशन इनर वर्क की तरफ रुझान और ज़्यादा बढ़ जाता है और अचानक आपकी जो सेंसिटिविटी होती है ना बॉडी की, वो इंक्रीज़ होने लगती है। आपको कानों में घंटी की आवाज़ सुनाई दे सकती है, आपके स्मेल जो सेंसेस होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। दूसरों का अचानक आप मन बहुत ज़्यादा पढ़ना यानी दूसरों की एनर्जी पिक करना आप शुरू कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा आप अपने बिहेवियर में एम्पैथ जैसा नेचर महसूस कर सकते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज के प्रति क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। और जैसा कि बताया, फिज़िकल सिम्टम्स में आपको आपकी स्मेल सेंसेशन बढ़ जाती है, कानों में घंटों की आवाज़ सुनाई देना या कानों में कुछ आवाज़ें सुनाई देना या वाइब्रेशन फील होना बॉडी में शुरू हो जाता है। फोर्थ लाइट बॉडी एक्टिवेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको और ज़्यादा हाई लेवल के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होना, टेलीपैथिक एबिलिटी आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना और बहुत ज़्यादा आपको हेडेक वगैरह होना या बर्निंग सेंसेशन बॉडी में फ़ील होने लगना, चक्रास में बर्निंग सेंसेशन फ़ील होने लगना या हर्ट में आपके थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन फ़ील होना, लेफ़्ट या राइट बॉडी पार्ट में आपको बर्निंग सेंसेशन फ़ील होना, ठंडा या गर्म फील होना, ये शुरू हो जाता है। थोड़ा सा आपका हियरिंग एबिलिटी रिड्यूस हो जाता है, आप चीज़ों को इग्नोर करने लगते हैं, मतलब ठीक से सुन नहीं पाते, खोए खोए से रहते हैं। आई साइड भी आपकी इस लेवल पे वीक हो सकती है या हो जाती है। इस टाइम पे आपका अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, आपका ऑरा थोड़ा सा इंक्रीज़ होने लगता है, पॉजिटिव होने लगते हैं, आपका अट्रैक्शन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा चेस्ट में पेन बढ़ सकता है और क्राउन चक्रा में चींटी चलने जैसा ऐसा फील हो सकता है या बॉडी के किसी भी पार्ट में जैसे कुछ रेंग रहा हो, कुछ चल रहा हो, ऐसा महसूस हो सकता है। एंड करंट जैसा भी आपकी बॉडी में करंट जैसा लग रहा है, ऐसा भी महसूस हो सकता है कि कभी कभी आपको लगे कि करंट जैसा कहीं दौड़ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो अब चलिए बात करते हैं फिफ्थ लाइट बॉडी एक्टिवेशन। फिफ्थ लाइट बॉडी एक्टिवेशन में बहुत सारे लोगों को लूसिड ड्रीमिंग स्टार्ट हो जाता है, एस्ट्रल ट्रैवल स्टार्ट हो जाता है, टाइम ट्रैवल स्टार्ट हो जाता है। माइंड का जो दिमाग का इल्यूज़न है ना वो इंक्रीज़ होने लगता है। जो दिमाग है ना वो अपने माया जाल बिछाने लगता है, माइंड गेम्स आपके अंदर ही चलने लगते हैं। स्लीपिंग इश्यूज़ आपको होने लगते हैं, मतलब ठीक से आप सो नहीं पाएंगे, पूरी पूरी रात आप ड्रीम ही देखते रहेंगे। एक ही रात में आप कई सारे ड्रीम देख लेंगे, कुछ उसमें सच होंगे, कुछ गलत होंगे, कुछ ऐसे ही मैनिपुलेटिव ड्रीम्स होंगे, कुछ रियल ड्रीम्स होंगे, कुछ लूसिड ड्रीम्स, कुछ एस्ट्रल ट्रैवल, ऐसी चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। क्योंकि इस लाइट बॉडी एक्टिवेशन में आप एक न्यू डायमेंशन में इंटर कर जाते हैं और फिर वहाँ की आप रियलिटी को समझने लगते हैं, अपने अंदर के माइंड के दुनिया की रियलिटी को समझने लगते हैं, आप पैरेलल यूनिवर्स को समझने लगते हैं इस लाइट बॉडी एक्टिवेशन से। क्योंकि आप लूसिड ड्रीमिंग, एस्ट्रल ट्रैवल, टाइम ट्रैवल, ये सारी एक्सपीरियंसेस इस लाइट बॉडी एक्टिवेशन में होने लगते हैं। तो आप बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चंस चलेंगे, इल्यूज़न है, सच है, क्या है,
डाउट्सफुल एनर्जीज रहेंगी आपकी। बट डोंट वरी, ये परमानेंट नहीं होता है। 6 लाइट बॉडी एक्टिवेशन में आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आने लगती है कि क्या इल्यूज़न है, क्या रियलिटी है। आपके इल्यूजन्स ब्रेक होने लगते हैं, आप अपने सपनों को सही से समझ पाते हैं। पैरेलल यूनिवर्स क्या है, रियलिटी क्या है, माइंड का माया जाल क्या है, इसमें से रियल क्या है, वो सारा आइडेंटिफाई आप करने लगते हैं। इल्यूजन से बाहर आने लगते हैं, रियल दुनिया को समझने लगते हैं। इस टाइम पे आपके लिए बहुत इजी हो जाता है चीज़ों को लेट गो करना, क्योंकि आप बहुत ही बैलेंस स्टेट में रहने लगते हैं। आपके लिए अननेसेसरी क्या है वो बहुत ही अच्छे से आप समझने लगते हैं और उन चीज़ों को आप लेट गो करने लगते हैं। ट्रू पर्पस आपका आपको पता लगने लगता है। आप हाई वाइब्रेशन में रहने लगते हैं और हाई वाइब्रेशनल लोगों को आप इस टाइम पे अट्रैक्ट करने लगते हैं। ओके, वीडियो तो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, लेकिन आप पेशेंटली सुनिएगा। चलिए अब 7th लाइट बॉडी एक्टिवेशन। 7th लाइट बॉडी एक्टिवेशन में क्या होता है कि आपके इमोशनल पेन ये सब सरफेस पे आने लगते हैं, ट्रिगर्स स्टार्ट हो जाते हैं। जितने कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ में ट्रिगर्स हैं, कार्मिक लोगों से ट्रिगर्स है, वो सारा रिजॉल्व होने लगता है, रिलीज़ होने लगता है। आपका हार्ट चक्र एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है इस लेवल पर, और लेफ़्ट राइट बॉडी पेन स्टार्ट हो जाता है, लेफ़्ट राइट बॉडी की बैलेंसिंग स्टार्ट हो जाती है, नेगेटिविटी लेफ़्ट राइट बॉडी की रिलीज़ होने लगती है, एक बैलेंस सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। सेक्रल चक्रा में इस टाइम पे काफ़ी पेन वगैरह रहना शुरू हो सकता है। चक्रास में वाइब्रेशन ज़्यादातर होना शुरू हो सकती है। कार्मिक लोगों से ट्रिगर बढ़ जाता है, बट वो कार्मिक बहुत ही फास्ट वो रिलीज़ भी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि चीज़ें ट्रिगर होती हैं और आपको रियलाइजेशन कराया जाता है, अंडरस्टैंड कराया जाता है और फटाफट रिलीज़ कराया जाता है इस स्टेज में। तो इस टाइम पे बहुत ही ईजी होता है आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना, लोगों को फॉरगिव करना, और बहुत ही ईजी हो जाता है नेगेटिव चीज़ों को या फिर कार्मिक लोगों को लेट गो करना, फॉरगिव करना। ये स्टेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लगभग इसी स्टेज के बाद अक्सर लोगों का मिनी यूनियन जो कहते हैं कि डीएम का आना, ये स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब 8th लाइट बॉडी एक्टिवेशन, इसमें क्या होता है, आप अपनी हायर सेल्फ से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करने लगते हैं। आपको अपनी हायर सेल्फ से बहुत ही ज़्यादा अलाइनमेंट और गाइडेंस मिलने लगती है। यूनिवर्स के लॉस को आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने लगते हैं। पेशेंस इंक्रीज़ हो जाता है आपको बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्रीज़ हो जाता है। इस टाइम पे थोड़ा सा आपको फिज़िकल सिम्टम्स भी थोड़ा सा हैवी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस लेवल पे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हीलिंग होना शुरू हो जाती है। तो आपको पीसीओडी वाली प्रॉब्लम्स लड़कियों को, और एलर्जी वाले, स्किन एलर्जी वाले प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि डीएनए हीलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो डीएनए कोडिंग्स वगैरह चेंज होने लगते हैं। आई साइड आपका इम्प्रूव हो जाता है, और इसके अलावा भी आपको फिज़िकल सिम्टम्स और देखने को मिल सकते हैं। मेमोरी लॉस वाली समस्या थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए, और बॉडी पेन, हेडेक, ये सारी चीज़ें आपको महसूस हो सकती हैं। 9th स्टेज ऑफ लाइट बॉडी एक्टिवेशन में आपको बहुत ज़्यादा अलोन रहने का मन करेगा। आपके अंदर इतनी सारी नेगेटिविटीज़, इश्यूज़ हील होंगे कि आपको बहुत ही शांत रहने का मन करेगा, और ऐसा जो भी नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव कार्मिक लोग हैं, उनसे हमेशा दूर रहने का मन करेगा। आपको ऐसा लगेगा घर छोड़ के चले जाएं, बिल्कुल फ्रीडम आपको पसंद होगा, फ्री स्पेस में रहना आपको अच्छा लगेगा, नेचर में रहना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको आपके अगल बगल कार्मिक लोग होंगे, ट्रिगर करने वाले लोग होंगे, फ्रेंड्स या फिर फैमिली में कोई भी, तो आपको उनसे दूर रहने का मन करेगा, घर छोड़ के बाहर जाने का मन करेगा। ईगो इस वक्त बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका होगा, बस आप अननेसेसरी चीज़ों से ट्रिगर होंगे कि अगर कोई ट्रिगर करने वाला है जो आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर रहा है, तो आपको बस दूर जाने का मन करेगा। आपको फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद होगा, आप क्रेविंग करेंगे अंदर से फ्रीडम के लिए, और फ्रीडम ही आप पसंद करेंगे, और दूसरों की फ्रीडम की रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, और स्पिरिचुअल ट्रुथ से आप अलाइन होंगे। सच बोलना बहुत ज़्यादा आप इसमें स्टार्ट कर देंगे, एंड सेक्सुअल इंटीमेसी, ये सारी चीज़ें की क्रेविंग जो होगी वो कम हो जाएगी, और अलोन रहने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। इस स्टेज पे आपको लोनलीनेस ज़्यादा फील नहीं होगा, आप खुद की कंपनी को इंजॉय करना सीख जाएंगे। 10th लाइट बॉडी एक्टिवेशन में क्या होगा, इसमें आप सबसे ज़्यादा यूनिवर्स की पावर से अलाइन होने लगेंगे। आप बहुत ज़्यादा पावर मैनिफेस्ट करने लगेंगे, यूनिवर्स का अबंडेंस। यूनिवर्स आपको बहुत सारे पावर से बिल्कुल ऐसे लैस करते जाएंगे कि आप बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ में भी सीख लेंगे, बहुत सारी हीलिंग एबिलिटीज़ सीख लेंगे,
लर्निंग सीख लेंगे और लोगों को हील करना अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, इस लेवल पे आप सीखेंगे, वो सारे अबंडेंस आपको दिए जाएंगे। आप इनर पीस में रहेंगे, लव में रहेंगे, ब्यूटी और आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा होगा, आपका हेल्थ अच्छा होगा और ब्यूटी आपकी इंक्रीज़ होगी और मैनिफेस्टेशन आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस लेवल पे बहुत सारे लोगों का इस लेवल पे सोल पर्पस रिवील होता है, वो सोल पर्पस के लिए लर्न करते हैं और अपना सोल पर्पस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ इस टाइम पे इंक्रीज़ हो जाती है। तो वो जो भी कुछ जिसको भी हील करते हैं और बहुत ही अच्छे से हील हो जाता है, उनको लगेगा उनके हाथों में पावर आ गई, उनकी बातों में पावर आ गई, अब जो कुछ भी बोलते हैं वो सच हो जाता है। जिसको भी हील कर देते हैं, जिसके भी सर पे हाथ रख देते हैं, जिसको भी ब्लेसिंग दे देते हैं, वो सच हो जाता है। तो आप यूनिवर्स की हीलिंग पावर से कनेक्ट होने लगते हैं। 11th लाइट बॉडी एक्टिवेशन, इसमें आपका सोल पर्पस लगभग रिवील हो जाता है और आप में भी कुछ लोग अपना सोल पर्पस भी स्टार्ट कर देते हैं। वो अच्छे एक हीलर बन जाते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया। ये इस स्टेज में वो सबसे ज़्यादा सक्सेस को अट्रैक्ट करते हैं, अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं, उनके सारे चक्रास लगभग एक्टिवेट हो जाते हैं एंड उनके अंदर एक मरखाबिक जो फील्ड होता है ना, वो एक बनना शुरू हो जाता है, मतलब वो एक इफ़ेक्टिव मरखाबिक फील्ड उनका बनना शुरू हो जाता है, ऑरा उनका बड़ा होना शुरू हो जाता है। इस स्टेज पे भी उनको यूनिवर्स से बहुत सारी पावर की अबंडेंस मिलती है, बहुत सारे पावर की ब्लेसिंग्स मिलती है। इस स्टेज में यूनिवर्स उनको फ्रीडम भी देते हैं कि वो जिस तरीके से चाहें, जो चीज़ भी चाहें करने का, तो यूनिवर्स उसमें मदद करते हैं। वो जो भी चीज़ें चूज़ करते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, ऐसे आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये मुझे ये चीज़ चाहिए, तो यूनिवर्स वो चीज़ देते हैं और उनको मदद करते हैं। डेफिनेटली इस लेवल पे जाके कोई गलत चीज़ मांगता ही नहीं है, क्योंकि इतना हील हो चुका होता है। तो जो चीज़ वो मांगता है यूनिवर्स उसको देते हैं। और इस स्टेज में अक्सर सभी को, जो भी इस स्टेज तक पहुंचता है, उसको उसका पास्ट लाइफ, उसका फ्यूचर लाइफ, उसका प्रेजेंट लगभग दिखा दिया जाता है। 90% लोगों को दिखा दिया जाता है। इसके पहले ऐसा नहीं है कि आप अपना पास्ट लाइफ नहीं देखेंगे, इसके पहले भी हो सकता है आपने 1-2 बार देखा हो, लेकिन इस लेवल पे आपको पूरा क्लियर हो जाता है सारा ही कुछ, आगे का, फ्यूचर का, पास्ट का। अगर आपने जो गलतियाँ करी, इसमें जो आपको हील करना रह गया, वो सारा रिवील कर दिया जाता है, क्योंकि इसी लेवल पे आप सही मायने में सबसे ज़्यादा अपनी हायर सेल्फ और अपने गॉड एंड गॉडेस से, अपने स्पिरिट गाइड से सबसे ज़्यादा अलाइन होते हैं और उनसे सबसे ज़्यादा आपको ब्लेसिंग और हेल्प मिलती है। क्योंकि इस स्टेज तक लगभग पहुँचते आपकी जो एनर्जी है, लगभग आपके एंजल्स की एनर्जी के लगभग पास पहुंचना शुरू हो जाती है। तो उतना ही ज़्यादा, जितना पास पहुंचते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा आप उनसे कनेक्ट होते जाते हैं। अब लास्ट स्टेज, 12th स्टेज, 12th लाइट बॉडी एक्टिवेशन। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में आपकी जो मरखाबिक फील्ड होती है, वो पूरी तरीके से, जो मरखाबिक फील्ड का ट्री है, वो पूरी तरीके से बड़ा हो चुका होता है, पूरा प्रॉपर डेवलप हो चुका होता है। आप अपने गॉड एंड गॉडेसेस से, एंजल्स से और अपने स्पिरिट गाइड से बहुत ही अच्छी तरह अलाइन हो चुके होते हैं। आप सभी का आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन सोर्स से आप बहुत ही अच्छे से अलाइन और कनेक्ट हो चुके होते हैं। आपकी माइंड, बॉडी, सोल की मर्जिंग होती है इस टाइम पे, और आपके जो बॉडी है उसके सारे नेगेटिविटीज़, आपके सारे नेगेटिव कर्मास रिलीज़ हो चुके होते हैं। सारे नेगेटिव कर्मास भी रिलीज़ हो चुके होते हैं जो आपके पास्ट लाइफ के होते हैं। इस लाइफ का जो आप जी रहे होते हैं, जिसका आपका कॉन्ट्रैक्ट है जीने का, वो बस रहता है, बाकी सारा रिलीज़ हो चुका होता है। बॉडी की सारी नेगेटिविटीज़ लगभग रिलीज़ हो जाती है। ज़्यादातर इनर वर्क करने का अब मन नहीं होता है। इसके पहले भी आपको आलस की वजह से इनर वर्क करने का मन नहीं होता था, बट इस टाइम पे आपको इनर वर्क करने का मन भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी इनर वर्क करेंगे भी नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप दिव्य शक्तियों से अलाइन होंगे। आपको लगातार उनके द्वारा गाइड किया जाएगा और मेडिटेशन वगैरह में आप उनको देखेंगे, उनका कनेक्शन महसूस करेंगे। डाउट फ्री एनर्जी रहेगी, आपको कोई डाउट की एनर्जी नहीं रहेगी, कोई किसी से बहुत ज़्यादा गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे इन्फॉर्मेशन सोर्स से आप खुद ही कनेक्ट होंगे। अट्रैक्शन लेवल इतना ज़्यादा होगा कि आप जो भी चाहेंगे वो चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे। एंड रिलेशनशिप में भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो रिलेशनशिप की सारी नेगेटिविटी हील करके रिलेशनशिप कैसे सही से मैनिफेस्ट करना है, वो सारी चीज़ें भी आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, क्योंकि यूनिवर्स इस लेवल पे को बहुत ज़्यादा मदद कर रहे होते हैं। तो यूनियन लगभग इस स्टेज पे आके हो जाता है।
फाइनली इस स्टेज पे आके आपको सारा अपने लाइफ का पर्पस और अपनी जर्नी का पर्पस लगभग पता हो जाता है और आप इनर पीस को अचीव कर रहे होते हैं, कर लेते हैं और आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। आप अनकंडीशनल लव वाली स्टेट को अचीव कर लेते हैं क्योंकि आप अपने एंजल्स की वाइब्रेशन के लगभग सिमिलर वाइब्रेशन पे पहुंच चुके होते हैं। इस स्टेज में पहुंचने के लिए आपको बड़ी कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है जितना सुनने में लग रहा है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि वो लगभग इस वाइब्रेशन तक पहुंच गए हैं, ऐसा नहीं है। ये क्या बहुत ही तपस्या के बाद आपको ये स्टेट में बैलेंस रहने का मौका मिलता है क्योंकि इस स्टेज में आके आप स्टेबल एनर्जी को अचीव करते हैं। फिर इस स्टेज में आप फिर नेगेटिव वाइब्रेशन में नहीं जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे अप डाउन्स होते रहते हैं। जो लोग भी अभी अप डाउन हो रहे हैं, कभी हाई कभी लो, वो इस स्टेज तक नहीं पहुँचे हैं। अभी आप बीच के ही किसी स्टेज में हो तो इस स्टेज में स्टेबल एनर्जी होती है आपकी, स्टेबल आपका सोल पर्पस आप कर रहे होते हैं। आप स्टेबल किसी को ब्लेसिंग दे दे, किसी को कुछ बोल दे तो वो फलित हो जाता है। और डेफिनेटली इस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको काफ़ी मेडिटेशन एंड इनर वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत पड़ती है और अगर आप लाइट बॉडी एक्टिवेशन मेडिटेशन करते हैं तो ये और भी अच्छा है। किसी एक दिन लाइट बॉडी एक्टिवेशन मेडिटेशन करने से भी ये नहीं होगा, आपको रेगुलर करना पड़ता है काफ़ी समय तक। और अगर आप कोई लाइट बॉडी एक्टिवेशन मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल मेडिटेशन भी कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, तो धीरे 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 करके आप अपने सारे इश्यूज़ को रिलीज़ करते हुए इस स्टेज तक पहुँचेंगे ही। अब इसके बाद क्या, जब हमारे लाइट बॉडी एक्टिवेशन हो जाए 12 स्टेज तक, तो इसके बाद क्या करना है? इसके बाद तो कोई लाइफ है कि नहीं है? तो इसके बाद फ्रेंड्स यही करना होता है कि इस एनर्जी का यूज़ करना होता है। इस एनर्जी से आपको अपने कर्मा को स्टेबल रखना होता है, नए कर्मास क्रिएट नहीं करने होते हैं और लोगों की हेल्प करनी होती है। अपनी इस डिविनिटी से आपको लोगों की हेल्प करनी होती है और इसी डिविनिटी में अपनी माइंड बॉडी सोल को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक बार इस स्टेज तक अचीव कर लिए तो आपको अब आगे इम्प्योरिटीज़ नहीं हो सकती। अगर आप फिर भी अर्थ पे रह रहे हैं तो बहुत सारे सिचुएशन आपके सामने आएंगे जाएंगे और उस स्टेज में आपको अपने आप को प्योर करके रखना पड़ेगा। इसके लिए जो आपका संघर्ष रहेगा वो बना रहेगा, पर वो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता क्योंकि अब तक आप बहुत कुछ सीख चुके होते हैं और फिर से आप अपनी एनर्जी को उस एनर्जी में राइज करना सीख चुके होते हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीख चुके होते हैं। तो आपके लिए आसान होता है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं होता है। तो ओके फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो लाइट बॉडी एक्टिवेशन के ऊपर। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, होप आपकी हेल्प हुई हो इस वीडियो से। इस वीडियो में कुछ छूट गया होगा तो हम आगे भी बात करेंगे। अगर आपके कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, कोशिश करूँगी रिप्लाई करूँगी। और इसी के साथ फ्रेंड्स मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स कि आप लाइट बॉडी एक्टिवेशन के ये 12 स्टेजेस ज़रूर और बहुत ही फास्ट अचीव करें। गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।